हेलो दोस्तों, यहाँ से आपके इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर। आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। तो हीटिंग इफेक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई स्क्वायर आर और टी। डैट मीन्स ये एच जो है वो हमारा हीटिंग इफेक्ट हुआ, एच जो है वो हीटिंग इफेक्ट, आई जो है वो करंट और आर जो है वो रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस और टी जो है वो टाइम हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि हीटिंग इफेक्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ये तीन चीज़ें याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको इसका यूनिट भी याद रखना है कि इसे जूल से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है जूल, और इसीलिए इस इक्वेशन को कई बार जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। तो पेपर में यदि पूछ ले कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो आपको यह याद रखना है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसी इक्वेशन को बोलते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसकी यूनिट जो होती है वो डिनोट करते हैं जूल से। अब आपसे पेपर में ये भी पूछता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो वो आपको याद रखनी है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये कन्वर्जन प्रॉपर होता है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000, और 1 आवर में इसको यदि कन्वर्जन करें तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, और 1 आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड। तो 6 इंटू 6 36, 10⁻1 2 3 4 5, एक पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये सारी चीज़ें आपको हीटिंग इफेक्ट से प्रॉपर याद करके जानी है। कई बार आपको एमसीक्यू के अंदर, या हो सकता है कि 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको अच्छे से याद करके जोर जाना है।